Hello everyone, welcome in the class. So in this class we will discuss about the Vedic period. So in the previous class we discuss about the Indus Valley civilization. So हमारी जो पिछली क्लास थी उसमें हमने जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, उसके बारे में डिस्कस किया था, जो कि समाप्त हो चुकी थी 1750 BC में। मीन्स जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका जो डिक्लाइन है वो 1750 BC में हुआ, और उसके 250 साल के बाद जो सिविलाइजेशन जो स्टार्ट हुई वो थी हमारी वैदिक सभ्यता, जो कि वैदिक पीरियड में स्टार्ट हुई। अब जो वैदिक पीरियड है उसकी जो टाइमलाइन है वो है 1500 BC टू 600 BC। मीन्स जो वैदिक सभ्यता है या फिर जो वैदिक काल है वो कम से कम 900 साल तक चला। अब जो वैदिक इंडिया का जो इतिहास है उसके बारे में हमें पता चलता है हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं वेद उनसे, इसलिए ये जो पीरियड है इसका नाम वेद है उनके ऊपर ही रखा गया, वैदिक पीरियड। अब जो वैदिक पीरियड है वो डेवलप किया था आर्यंस ने, मीन्स आर्यन डेवलप्ड द वैदिक कल्चर। जो वैदिक जो संस्कृति है उसका जो विकसित किया था वो थे हमारे आर्यंस। अब ये जो वर्ड आर्यन है ये लिया गया है एक वर्ड आर्या से, जिसका जो मीनिंग होता है वो होता है नोबल, जो कि एक हाई बर्थ है, हाई थिंकिंग है, उसको शो करता है। और जो आर्यन थे वो रेफ़र करते हैं एक जो स्पेसिफिक लैंग्वेज है जो कि संस्कृत है, उसको रेफ़र टू अ स्पेसिफिक लैंग्वेज संस्कृत। मीन्स जो आर्यन जो ग्रुप के जो लोग थे, जो आर्यन पीपल थे, वो बोलने के लिए जो भाषा यूज़ करते थे वो थे हमारी संस्कृत। सो जो आर्यंस है, जो इंडो आर्यंस है, मीन्स जो इंडो और यूरोपियन दोनों जो लैंग्वेज है उनका यूज़ करते थे, उनका जो आगमन है वो हुआ हिंदू कुश जो माउंटेन रेंज है वहाँ से। अब जो हिंदू कुश जो माउंटेन रेंज है वो हमारी सेंट्रल और साउथ एशिया से लेकर जो वेस्ट हिमालयाज़ है वहाँ तक फैली हुई है। सो वहाँ से ही जो इंडो आर्यंस जो पीपल है उनका जो अराइवल है वो भारत में हुआ। सो इंडो आर्यंस arrived in India from the Hindu Kush mountain range. सो वहाँ से जो इंडो आर्यंस है वो इंडिया में उनका जो अराइवल है हुआ, और वो सेटल हो गए कहाँ पर, जो नॉर्थर्न प्लेन्स हैं वहाँ पर, और वहीं के जो इनहेबिटेंट है, जो निवासी है वो बन गए। मीन्स दे बिकम द इनहेबिटेंट ऑफ नॉर्थर्न प्लेन्स। अब ये जो नॉर्थर्न प्लेन्स हैं जहाँ पर जो इंडो आर्यंस हैं वो सेटल हुए थे, अब ये जो रीजन है इसमें जो नॉर्थ है, नॉर्थ में था उनके कश्मीर, साउथ में था राजस्थान, ईस्ट में था वेस्टर्न गंगा, और आपका जो वेस्ट है, वेस्ट में था अफ़गानिस्तान। सो आप ये जो रीजन है इसको आप देख सकते हो कि यदि ईस्ट में वेस्टर्न गंगा है तो यहाँ तक फैले हुए थे, वेस्ट साउथ में राजस्थान है तो राजस्थान में यहाँ तक उनकी जो बाउंड्री है वो थी। तो ये जो रीजन है यहाँ पर जो आर्यंस है उन्होंने राज किया, इसलिए ये जो क्षेत्र है इसको बोला गया आर्यवर्त। वो रीजन जहाँ पर जो आर्यंस है उन्होंने राज किया उसको बोला गया आर्यवर्त। रीजन वेयर द आर्यंस रूल्स। और आर्यवर्त है ये ओल्डेस्ट नेम है इंडिया का, भारत का जो सबसे प्राचीनतम जो नाम है वो है हमारा आर्यवर्त। अब जो आर्यंस है उनका ओरिजिनल होम जो वास्तविक घर है वो कहाँ पर था, मीन्स जो आर्यंस है उनका जो ओरिजिनल होम है, मीन्स वो कहाँ पर रहते थे शुरुआत से ही, वो कौन सा रीजन था। तो इसके ऊपर जो मोस्ट जो पॉपुलर थ्योरीज हैं, जो मोस्ट ऑफ द थ्योरीस्ट हैं उन्होंने दी थी, उसमें फर्स्ट है हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती।
अब जो स्वामी दयानंद सरस्वती है उन्होंने थ्योरी दी और उन्होंने कहा कि जो आर्यंस है उनका जो ओरिजिनल होम था वो था तिब्बत, कि जो आर्यंस है वो कहाँ से आए हैं, तिब्बत से। सेकंड जो थ्योरी दी थी हमारे थ्योरिस्ट बाल गंगाधर तिलक ने, और उन्होंने कहा कि जो आर्यंस है उनका जो ओरिजिनल होम है, जो वास्तविक जो घर है वो है आर्कटिक रीजन या फिर आर्कटिक पोल। मीन्स हमारे जो बाल गंगाधर तिलक हैं उन्होंने कहा कि जो आर्यंस है वो कहाँ से आए थे, उत्तरी ध्रुव से। मीन्स जो उनका ओरिजिनल होम था वो था आर्कटिक रीजन। थर्ड जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी थी, जो कि मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस है उन्होंने कहा कि हाँ ये पॉसिबल है, वो थे हमारे जो मैक्स म्यूलर है उनकी। जो मैक्स म्यूलर जो थ्योरिस्ट थे उन्होंने कहा कि जो आर्यंस है वो आए हैं कहाँ से, सेंट्रल जो एशिया है वहाँ से। So the Max Muller, the most accepted view was given by the Max Muller, who said that Indo-Aryans arrived in India from the Central Asia through Hindu Kush mountain range। अब ये जो थ्योरी है ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है। मीन्स जो मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस है उन्होंने कहा कि जो मैक्स म्यूलर की जो थ्योरी है वो सबसे ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी है उसकी है। मीन्स सबसे ज़्यादा संभावना है कि आर्यंस है वो कहाँ से आए थे, वो थे हमारे सेंट्रल एशिया से। मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी। नेक्स्ट जो थ्योरी दी थी वो हमारी थी सप्त सिंधु थ्योरी। अब जो सप्त सिंधु थ्योरी है वो दी थी हमारे गंगानाथ झा, AC दास और जो अलग अदर दो थ्योरिस्ट है उन्होंने, गंगानाथ झा, AC दास एटसेट्रा। और उन्होंने कहा था कि जो आर्यंस है वो इंडिजीनियस पीपल है, मीन्स फॉरेनर्स नहीं है। आर्यंस वर इंडिजीनियस, नॉट फॉरेनर्स। मीन्स जो आर्यंस है वो स्वदेशी हैं, मीन्स यहीं के रहने वाले हैं, वो कोई फॉरेनर्स नहीं है। मीन्स विदेशी नहीं है वो, शुरुआत से जो उनका जो ओरिजिनल होम था वो क्या कौन सा था, इंडिया ही था। और वो कहाँ पर रहते थे, उन्होंने कहा कि वो जो पंजाब है, जो कि हमारा जो आज का जो पंजाब है, और जो कि इंडिया और पाकिस्तान का जो पंजाब है वहाँ पर रहते थे।